हेलो स्टूडेंट्स, IBPS PO नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये सबके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। नंबर ऑफ पोस्ट इस बार जो उन्होंने अनाउंस करी है वो है 6400। पिछले कई सालों में इतनी पोस्ट अनाउंस नहीं की गई थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कभी इतना अनाउंस नहीं किया था। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनाउंस दिस ईयर आर अबाउट 6400। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें 6432 पोस्ट इस बार अनाउंस हुई है। तो आज के इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे देखिए, आप देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, टेंटेटिव वैकेंसीज क्या हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन फीस क्या है और कट ऑफ्स वगैरह क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो ये हम धीरे धीरे एक के बाद एक डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। जो भी जानकारी यहाँ ली गई है वो IBPS नोटिफिकेशन से ली गई है संक्षिप्त में, लेकिन अगर आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो आप IBPS PO का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में ये प्रयास किया गया है कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा दी जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रीलिम एग्जाम है, देखिए इसमें है एग्जामिनेशन प्रीलिम इज इन अक्टूबर। डेट इसने अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन कैलेंडर में पहले डेट दी हुई थी कि अक्टूबर में। आप कैलेंडर एक बार रेफर करिए तो वहाँ आपको डेट्स मिल जाएंगी कि ये अक्टूबर में जो प्रीलिम एग्जाम है उसकी एग्जैक्ट डेट्स क्या है। लेकिन जो एक्चुअल डेट है, जो रियल डेट है, वो तभी पता चलेगी जब प्रीलिम का हॉल टिकट रिलीज होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू होता है आज से, यानी 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक है। और हॉल टिकट डाउनलोड जो है प्रीलिम वो अक्टूबर में है, प्रीलिम एग्जाम भी अक्टूबर में है। मेन एग्जाम आकर के ये मेन एग्जाम है नवंबर में। थोड़े और डेट्स यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन नवंबर, ऑनलाइन एग्जाम मेन वो भी नवंबर में है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर मेन दिसंबर, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू इन जनवरी एंड कंडक्टिंग इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो होगा अप्रैल 2023 में। तो ये सब कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। इतनी बड़ी नोटिफिकेशन जिसका हम सबको इंतजार था। अभी रिसेंटली क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी, जिसके बाद सब एस्पिरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को ये उम्मीद थी कि PO नोटिफिकेशन जल्दी आएगी और PO नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6400। अब जहां तक बैंक का सवाल है, जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं इसमें, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये बैंक्स की लिस्ट एकदम दी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल 11 बैंक है जिन्होंने अपनी रजामंदी दी है कि ये IBPS के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ देखिए, टोटल वैकेंसीज हैं 6400। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें करीब 5 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने अभी तक वैकेंसीज अनाउंस नहीं करी है। ये देखिए मैं आपको अभी हाईलाइट करके बताता हूँ कि जो बैंक्स हैं जिन्होंने बैंक्स में वैकेंसी, ये देखिए ये है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने अभी तक एक भी वैकेंसी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करी है। इसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ने भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है। इंडियन बैंक, ये बैंक ने भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 5वां बैंक जिसने वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है। तो ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं 6400 वैकेंसीज, ये हैं 11 में से सिर्फ 6 बैंक्स में, यानी कि 5 बैंक्स और हैं जिसके वैकेंसीज आना अभी बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 6000 का जो आंकड़ा है ये कहीं जाके 8-9 हजार के पास भी रुक सकता है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट टिल द फाइनल अलॉटमेंट इज ओवर। अगले थोड़े दिनों में भी ऐसा हो सकता है
कि ये बैंक्स अपने ये वैकेंसीज जारी कर सकते हैं एक के बाद एक, लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो फाइनल नंबर रहेगा, वो तो अलॉटमेंट के बाद ही पता चलेगा, जैसे हर साल हमको पता चलता है। 6000 का ये जो नंबर है, यह 7000, 8000, 9000 भी हो सकता है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट की जो डेट है वो है 1 अगस्त 22 रखी गई है, और एज का जो लिमिट है वो है 20 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं पर भी परसेंटेज की बात नहीं कही गई है, मिनिमम परसेंटेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ यही मेंशन किया है कि डिग्री, ग्रेजुएशन, डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ परसेंटेज के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ये 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। ये तो प्रोसेस एवरी ईयर होता है, जो हर साल होता है, वही सेम प्रोसेस है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यानी कि पहला स्टेज होगा प्रीलिम एग्जाम, जैसे आप देख सकते हैं, दूसरा स्टेज है मेन एग्जाम, और इसके बाद है लास्ट स्टेज में आपका आता है इंटरव्यू। सो ये 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम है। पहला है प्रीलिम राउंड, प्रीलिम राउंड जो भी क्लियर करेगा एग्जामिनेशन वो लिखेगा मेंस, मेंस के बाद जो भी क्लियर करेगा वो जाएगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होगा फाइनल अलॉटमेंट। सो ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, हर साल यही प्रोसेस फॉलो होता आ रहा है, और इस साल भी यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। प्रीलिम पैटर्न की बात करें तो आपके स्क्रीन पर देखिए पैटर्न दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन। हर सेक्शन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश 20 मिनट्स, क्वांट 20 मिनट्स, रीजनिंग 20 मिनट्स is the time duration for each section. Total marks 100 है और number of questions आके 100 है। Minimum cut off marks for each test area, हर टेस्ट एरिया का minimum cut off mark है, और ओवरऑल भी सब सेक्शंस का टोटल मिला करके 100 में भी आपको कट ऑफ मार्क होगा, उसके बाद ही आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। सो ये पैटर्न नया नहीं है, कई सालों से यह पैटर्न चल रहा है। सेक्शन वाइज टाइम लिमिट और नंबर ऑफ मार्क्स और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। मैथ्स जो है 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। एंड रीजनिंग एबिलिटी इज बेसिकली 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। टोटल टाइम अवेलेबल फॉर द प्रीलिम एग्जाम इज 60 मिनट्स। अभी देखते हैं मेन एग्जाम का पैटर्न। मेन एग्जाम का पैटर्न देखिए। मेन एग्जाम क्वेश्चंस भी ज्यादा है सेक्शन में, मार्क्स भी ज्यादा है, और ड्यूरेशन और एग्जाम भी ज्यादा है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 आवर्स, यानी 180 मिनट्स। जहां प्रीलिम का ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, मेन एग्जाम का ड्यूरेशन है 180 मिनट्स। पैटर्न देखिए, वहां पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। रीजनिंग 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। वहां रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन कई सालों से कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस ही आते हैं। 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज इज 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी डीआई और क्वांट इज 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 45 मिनट्स। टोटल 155 क्वेश्चंस और मार्क्स है 200, ड्यूरेशन है 3 आवर्स। मेंस में देखा गया है कि वेरिएबल मार्किंग स्कीम होती है। सब स्टूडेंट्स ने हमें बताया था, थोड़े स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि वही वेरिएबल मार्किंग स्कीम है जो प्रीलिम एग्जाम में नहीं है, और मेन एग्जाम में वेरिएबल मार्किंग स्कीम होती है। अब अगला देखें क्या है आपके स्क्रीन पर। मिनिमम सेक्शनल एंड मिनिमम ओवरऑल स्कोर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। हर सेक्शन का अलग कट ऑफ होता है, उसके अलावा ओवरऑल स्कोर का भी कट ऑफ होता है। अगर आप ये ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। Marks obtained in online examination will only be considered for shortlisting for interview and also for final listing। इसका मतलब ये है कि जो प्रीलिम एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो मेंस में जाते हैं, और मेंस एग्जाम के मार्क्स इंटरव्यू के लिए ही शॉर्टलिस्ट करने के लिए लिए जाएंगे। प्रीलिम मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स applicable for both prelim and online main examination।
दोनों में पेनल्टी है, चाहे वो ऑनलाइन, चाहे प्रीलिम हो, चाहे मेन हो. देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट. फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 यानी कि 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग वो माइनस होगा अगर आपका आंसर गलत होगा. अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड, दैट क्वेश्चन विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड देयर विल नॉट बी एनी पेनाल्टी फॉर दैट. मेन एग्जाम के बाद देखिए अभी आता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इसमें एसे और लेटर होता है. ड्यूरेशन इज 30 मार्क्स, सॉरी ड्यूरेशन इज 30 मिनट्स एंड मार्क्स इज 25. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे आपका खत्म होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाएगा. उसमें आएगा लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग. कई सालों से यही पूछा जा रहा है, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग. वन ऑफ देम विल बी फॉर 15 मार्क्स, द अदर वन विल बी फॉर 10 मार्क्स. और आपको ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो कंप्यूटर पे ही आपको उसका आंसर पूरा टाइप करना होता है. अप्लाई आईबीपीएस ऑनलाइन वेबसाइट पे ही करेंगे, उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया है. ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, उसके अलावा कोई और मेथड अप्लाई करने का आपके पास नहीं है. तो आईबीपीएस की डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. आप वहां से क्लिक करके वहां अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई करने के लिए थोड़े से प्री रिक्विजिट है, जैसे फोटो का साइज क्या हो और फोटो स्कैन करनी चाहिए, थंब इंप्रेशन की जरूरत होती है, डिक्लेरेशन फॉर्म है वगैरह वगैरह. वो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं. एप्लीकेशन फीस 175 रुपीज फॉर SC ST एंड 850 फॉर ऑल अदर्स. डेट्स एक बार आपको फिर याद दिला दूं. एप्लीकेशन आज चालू हो रहा है यानी 2 अगस्त से, और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 22 अगस्त. प्लीज डू नॉट वेट टिल द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर द एग्जाम. जल्दी अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डे तक वेट मत करिए. अब एक नजर डालते हैं कट ऑफ्स पर. कट ऑफ्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. कट ऑफ ध्यान में रखते हुए कोई भी एग्जाम आप देने नहीं जाएंगे. कट ऑफ दिमाग में नहीं रहेगा. कट ऑफ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि भाई हाँ इतना मेरे नंबर आएगा तो पेपर क्लियर होगा. ये दिमाग में रख करके आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे. दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो प्रीलिम का कट ऑफ आपको दिख रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बताता हूँ. ये है 2021 जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 50.5. सो दिस ओनली गिव्स यू एन आइडिया कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए. बट बेस्ड ऑन दिस आपकी कंप्लीट तैयारी आप कट ऑफ्स के बेसिस पे नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मेंस का जो कट ऑफ है वो है जनरल कैटेगरी का 2021 का जो कट ऑफ है वो है 80.75. दैट इज आउट ऑफ 225. अगेन आई एम टेलिंग यू कि कट ऑफ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है. पेपर इजी हो सकता है, पेपर टफ हो सकता है. पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ्स बढ़ जाएंगे, पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ कम हो जाएंगे. और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जाम. सो ध्यान में रखिए, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक की तैयारी इंपॉर्टेंट है, और ना कि कट ऑफ क्या है. मैं इस कट ऑफ को दिमाग में रख के मैं एग्जाम अटेम्प्ट करूंगा, ये एकदम गलत होगा आपके लिए. अब यहाँ पर देखिए हम टाइम से आपको क्या क्या ऑफर करते हैं. टाइम ऑफर्स ऑनलाइन कोर्स एज वेल एज ऑफलाइन कोर्स. ऑफलाइन कोर्स यानी कि क्लासरूम कोर्स आपको दिख रहा है हम क्या देते हैं. आप अपने नियरेस्ट सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि टाइम का क्लासरूम कोर्स में क्या दिया जाता है. ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट 170 एंड 1 ईयर एक्सटेंडेड कोर्स 300. सो बेसिकली टाइम का जो बैंक का कोर्स है एक रेगुलर कोर्स है, एक 1 ईयर कोर्स है. रेगुलर कोर्स में जो है जो 170 सेक्शनल टेस्ट, 130 मॉक टेस्ट, और जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर वो फीचर्स हैं. जो 1 ईयर का कोर्स है उसमें कई ज्यादा टेस्ट हैं, कई ज्यादा मॉक्स हैं, आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलती है 1 ईयर कोर्स. यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट टाइम सेंटर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासरूम कोर्स. क्लासरूम कोर्स के अलावा आप टाइम ऑफर्स ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो, जो आप देख सकते हैं 3 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स, 1 ईयर कोर्स. ये तीनों में से आप कोई भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं. अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग टेस्ट हैं. आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये कोर्स फीचर्स देख लीजिए. और इसका जो एनरोलमेंट है, ऑनलाइन कोर्स का एनरोलमेंट लिंक, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से एनरोल कर सकते हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू एंड बाय सेइंग दैट
It's a wonderful opportunity for all bank aspirants with IBPSPO announcing its notification for 6,000 posts. So get ready to prepare to write the exam, and all the best. Thank you.